माननीय सदस्य संजय सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, अभी समय का क्राइसिस हो रहा है, अभी थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। आज जल संसाधन विभाग और विधि विभाग पर चर्चा हो रही है महोदय। महोदय, जल है तो जंगल है, जल है तो जीवन है, जल है तो पशु है, जल है तो पंछी है। जल एक महत्वपूर्ण है इंसान के जीवन के लिए, सभी के लिए। आज उस पर चर्चा हो रही है महोदय। और माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, बहुत गंभीर हैं और जल का एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वह सिंचाई के लिए हो या पानी पीने के लिए हो महोदय। और अभी गर्मी आने वाला है और इस राज्य के 90% नदियां सूख गई महोदय। नदी सूख गई और पानी का लेयर नीचे चला गया। मैं माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि इस पुस्तक में जो योजना लाए हैं, ये ऐसे तो ये योजना हम बिहार से ही देख रहे हैं कि सभी योजनाएं बार बार ये आ रही है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए बधाई देता हूं कि जब ये मुख्यमंत्री जी रहते हैं तो सिंचाई के मामले में कुछ काम करते हैं, योजनाएं चलती है महोदय। महोदय, हमारे यहाँ एक मंडल डैम है और वह मंडल डैम 35 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है और मंडल डैम के निर्माण हो जाने से, उसमें गेट लग जाने से महोदय, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, लातेहार, हम समझते हैं कि इन क्षेत्रों में, इन जिलों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का समाधान होगा महोदय। लेकिन गर्मी के मौसम में वो नहीं बनने से, गर्मी के मौसम में हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट है बेतला, वहाँ के जानवर, हाथी, पशु पंछी सब शहर की ओर पलायन कर जाते हैं और मारे जाते हैं महोदय, छोटा जानवर, बड़ा जानवर। तो मैं माननीय मंत्री जी से मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ कि यह बहुत गंभीर विषय है महोदय। हम सोन नदी से, कोयल नदी से किनारे में पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला का वहाँ है महोदय, बस्ता है महोदय, आबादी है महोदय, लेकिन हमारे बगल में पानी है, सिंचाई जाकर के बिहार में कर रही है, दूसरे राज्यों में कर रही है। और हम देहात में कहावत है महोदय कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होगी। पानी हमारा, फायदा दूसरे का, और हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं महोदय। एक इंदरपुरी बराज है महोदय, उसका 2-2 डैम है। आपका रिहंद बांध है, बाणसागर बांध है, और पूरा समुचित व्यवस्था, गर्मी में भी सिंचाई होती है, बरसात के समय में भी सिंचाई होती है। हम लोग का एक उत्तर कोयल है महोदय, उत्तर कोयल बांध डैम है महोदय, बांध है महोदय, उसका रिजर्वायर है मंडल डैम, लेकिन अभी तक हम नहीं बना पा रहे हैं, जहां हम न किसानों को पानी दे रहे हैं, न जल का हमको पीने की पानी की व्यवस्था होती है। हमारा डलटेगंज शहर है, गढ़वा शहर है महोदय, गर्मी के दिनों में शादी ब्याह तक भी नहीं होता है महोदय। लोग, वहाँ के शहर के रहने वाले लोग गांव चले जाते हैं शादी विवाह करने के लिए, कपड़ा भी नहीं धुलाता है लोग, होटल वाला नोटिस निकाल देता है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। जल के अभाव में 3000-4000 फीट तक डाल्टेगंज शहर में पानी नहीं है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है महोदय, इनका भी घर कोयल किनारे के बगले में है महोदय, ये भी झेलते हैं महोदय। तो सिंचाई की व्यवस्था है माननीय मंत्री जी, इसको आप प्राथमिकता देकर के बनाने का काम करिए। अभी इस किताब में हम लोगों ने देखा, बहुत सुंदर आपका प्लान है, आपको लिफ्ट करना है, लिफ्ट करके आपको पानी देना है सिंचाई के लिए, तो लिफ्ट करिएगा आप। लिफ्ट में 2 किलोमीटर दिए हैं। हमारे यहाँ हरी योजना है, कररबार योजना है महोदय, जिससे 90 गांव का सिंचाई होना है महोदय, 90 गांव का सिंचाई होना है महोदय। अगर हम सोन नदी से लिफ्ट करके कररबार में, हरी विहर में अगर हम जल को रिजर्वायर बना करके अगर करते हैं महोदय, तो लगभग 4000 एकड़ जमीन का महोदय सिंचाई होगा। हमारे यहाँ महोदय जब
बरसात के मौसम में जब बाणसागर और रिहंद का जब पानी छोड़ा जाता है महोदय सोन नदी में, तो 6 लाख क्यूसेक महोदय पानी छोड़ता है बरसात के समय में। और उसका होता है क्या महोदय कि हमारा मोहम्मद लेकर के मोहम्मदगंज से लेकर डंगवार जो हमारा बिहार सीमा तक है पूरा कटा होता है महोदय। और पूरा लोग चूंकि हजारों किसान जो है सोन नदी में खेती करते हैं महोदय। बिहार ने तो अपना व्यवस्था कर दिया, वहाँ बिजली दे दिया, उन लोगों को ठहरने का समुचित व्यवस्था कर दिया, सोन में ही व्यवस्था कर दिया महोदय। लेकिन हम झारखंड की तरफ से अभी तो कोई व्यवस्था नहीं की है महोदय। जब राज्य एक था तो बाढ़ के समय में बचाव के लिए मोटर बोट की व्यवस्था थी महोदय, लेकिन राज्य अलग बनने के बाद कोई मोटर की व्यवस्था नहीं है। अनाउंस होता था कि हम इतना क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं, जिससे किसान या गांव के लोग अलर्ट हो जाते थे, क्योंकि जब पानी जब आता है महोदय तो पूरा गांव में घुस जाता है महोदय। और काफी मैंने आप समझिए कि एक चादर महोदय चला गया आपको उसमें। विस्थापन सबसे बड़ा समस्या है महोदय। हमारे यहाँ काशी शोर डैम है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने उस डैम को बनवाया था महोदय। मात्र 3.5 लाख में मैं डैम बनाया था महोदय, और उससे रबी फसल 1500 हेक्टेयर और धान का जो खेती होता है महोदय खरीफ फसल, उससे 4000 हेक्टेयर जमीन में होता है महोदय। माननीय सदस्य, लेकिन महोदय थोड़ा समय दीजिए, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है महोदय। महत्वपूर्ण विषय तो को अन्य बहुत सारी ये योजनाएं हैं महोदय, जो माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह है, गुजारिश है कि आप प्राथमिकता देकर के इन योजनाओं को आप कार्यान्वयन कराएं, ताकि जंगल भी सुरक्षित रहे, जानवर भी सुरक्षित रहे और इंसान को भरपूर पानी मिल सके। बहुत सारी योजनाएं हैं महोदय। विस्थापन का है, बटाने नदी है महोदय। हमने पिछले बार भी सदन में मैंने कहा था कि राइट कैनाल है, बिहार सरकार ने अपना एरिया का बना दिया। हमारे यहाँ 3 साल 4 साल पहले बना महोदय, पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। अब उससे हजारों एकड़ जमीन जो झारखंड का पटने वाला है महोदय, अगर बरसात के पहले नहीं बनाया गया तो जमीन में ऐसी बंजर रह जाएगा महोदय। माननीय मंत्री जी का पुनाशय का है, इनका विस्थापन का मामला है महोदय। तो जो है पुनासी का, उसको दे करके माननीय मंत्री जी इसको विधिवत सिंचाई विभाग को सजाइए, और सजा करके हमारे यहाँ महोदय मोहम्मदगंज बराज के ऊपर में इतना सुंदर अतिथि गिरी था महोदय कि कभी आप जाते तो बढ़िया नज़ारा आप देखते महोदय। वो सब ध्वस्त हो गया। हमारे यहाँ कोई सिंचाई विभाग का, मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी को भी कहा कि अतिथि लोगों के लिए ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है महोदय, उसको आप निर्माण कराइए। और छोटे छोटी योजनाएं, हमारा एक पंचायत है महोदय जहाँ 60% आबादी ट्राइबल हमारे आदिवासी भाइयों के लिए है, और इस गर्मी के दिन में पीने की काफी जल संकट हो जाता है महोदय। तो आप मोहम्मदगंज जो हमारा बराज है वहाँ से पानी लिफ्ट करके मोहम्मदगंज आपको मॉडर्न पंचायत को आप सिंचाई सुविधा भी मुहैया कराएंगे और पीने का पानी का समस्या का समाधान होगा महोदय। क्योंकि बातें बहुत ही महोदय, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं महोदय। आप उसको लिखित भिजवा दीजिए माननीय मंत्री। मैं भिजवा दूंगा महोदय। महोदय आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनार्दन पासवान जी।